नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एक्सपोनेंट्स? एन एक्सपोनेंट इज अ स्मॉल नंबर प्लेस्ड टू द अपर राइट ऑफ अ बेस नंबर। सो एक्सपोनेंट क्या है? एक स्मॉल नंबर है जो एक बेस नंबर के ऊपर अपर राइट साइड में होता है। द वर्ड exponent, index, power and order all refer to the same thing. The words exponent, index, power and order ये सारे क्या है? एक ही चीज़ को रेफर करते हैं। मीन्स एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो चारों वर्ड्स है वो एक ही चीज़ को रेफर करते हैं। The exponent shows how many copies of the base number are multiplied together. तो एक्सपोनेंट क्या शो करता है कि कितनी बार जो बेस नंबर है उसे हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें आपस में। तो ये है एक्सपोनेंट। चलिए अच्छे से मैं और एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में। सो देखिए यहाँ पे जो बेस है बी लिखा हुआ है और पावर में एन लिखा हुआ है। तो ऊपर जो पावर में एन लिखा हुआ है दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट। ये हो गया एक्सपोनेंट और ये हो गया इसका बेस। ठीक है, तो ये बेस हो गया बी एंड एक्स जो होगा ये ऊपर एन जो है दैट इज एक्सपोनेंट। द नंबर, नाउ व्हाट इज बेस? The number or variable that is being multiplied repeatedly in the expanded form. बेस मतलब क्या होता है? वो नंबर जिसको हम बार बार एक्सपांडेड फॉर्म में इंटू करते जाते हैं, दैट इज बेस। एंड एक्सपोनेंट मतलब क्या है? द वैल्यू दैट स्पेसिफाइज हाउ मेनी टाइम्स द बेस विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? वो वैल्यू है, वो नंबर है जितनी बार जो बेस है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मतलब उसी नंबर के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो जो कितनी बार करेंगे वो वैल्यू बताने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये यहाँ पावर में ऊपर होता है, इसको हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये सारे जो है एक ही चीज़ होते हैं। तो ये बेस होता है, बेस एक नंबर होता है और नंबर के ऊपर एक पावर होता है। तो बेस को उस नंबर उतने बार उन्हें हम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक बताती हूँ मैं। जैसे 5 है, 5 के ऊपर मान लीजिए यहाँ 3 है, तो 3 जो हो जाएगा वो हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा और 5 जो हो जाएगा ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट कितना कितना देकर है? एक्सपोनेंट 3 देकर है। तो ये होता है एक्सपोनेंट, ये होता है बेस। ठीक है, चलिए और अच्छे से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। एक्सपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। कितनी बार रिपीटेडली आप उस बेस को मल्टीप्लाई करते हो उसे कहते हैं एक्सपोनेंट्स। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देकर है 2 टू द पावर 3। 2 के पावर में कितना है? 3 है। तो 2 हो गया हमारा बेस और जो ऊपर पावर है दैट इज एक्सपोनेंट है 3। तो 2 को हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को हमने कितने बार मल्टीप्लाई किया है? उसी नंबर से 2 को 2 से ही कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 बार क्योंकि उसके पावर में कितना था? पावर में 3 था। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। कितने बार हमने मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम्स क्योंकि इसके पावर में 3 था, इसका एक्सपोनेंट 3 था। ठीक है, तो ये हो गया है एक्सपोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? अब देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज अ शॉर्टकट फॉर राइटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशंस बाय द सेम नंबर। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? जैसे बहुत बार हम एक नंबर को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम शॉर्ट में जब लिखते हैं उसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल में देख कर यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको देखिए शॉर्ट में कैसे लिखा गया है? 5 टू द पावर 4। 5 के पावर में 4 लिखा हुआ है। तो शॉर्टकट में हम जो लिखते हैं इसे ही कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देखिए अनदर एग्जाम्पल देकर है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10
इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है 10 से? 10 को 10 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है 10 से। तो इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर हम इसको अगर शॉर्ट में इस तरह लिखे 10 टू द पावर 12, जो कि बहुत ईजी तरीके से शॉर्ट में लिखना हो जाएगा। तो ये जब इस तरह के जो एक ही नंबर को रिपीटेडली हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ एन एक्सपोनेंट 5 टू द पावर 4। यहाँ पे देखिए 5 एक बेस है और उसके पावर में क्या है 4 है। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेस, 5 बेस है और 4 हो गया एक्सपोनेंट कह लीजिए आप, इंडेक्स कह लीजिए, पावर कह लीजिए या ऑर्डर कह लीजिए। ये हो गया उसका एक्सपोनेंट, 5 का एक्सपोनेंट। मतलब 5 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 4 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसे हम इसका एक्सपांडेड फॉर्म होता है। ये क्या होता है? इसका एक्सपांडेड फॉर्म। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारा आंसर आएगा 625। इसे हम कहते हैं वैल्यू, इसे हम कहते हैं वैल्यू। द वर्ड्स एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर एंड ऑर्डर ऑल रेफर टू द सेम थिंग। ये सारे एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, ऑर्डर, ये सारे चीज़ें एक ही चीज़ को दर्शाते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको हम रीड कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए एक बार रीड करके देखते हैं। देखिए बेस है a और एक्सपोनेंट, पावर, ऑर्डर या इंडेक्स जो भी कह लीजिए आप, वो है n। ठीक है, तो अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? दैट इज बेस a है, एक्सपोनेंट n है, मे बी रीड एज a रेस टू द nth पावर। कैसे पढ़ेंगे हम? a रेस टू द nth पावर। ठीक है, नेक्स्ट तरीका कैसा है पढ़ने का? a रेस टू द पावर ऑफ n, a रेस टू द पावर ऑफ n। और तीसरा तरीका है कि a रेज्ड बाय द एक्सपोनेंट ऑफ n। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से हम इसको रीड कर सकते हैं, इस तरह हम इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वन a रेज टू द nth पावर, सेकेंड तरीका है a रेज टू द पावर ऑफ n, और तीसरा तरीका है a रेज्ड बाय द एक्सपोनेंट ऑफ n। ठीक है, इस तरह से हम इसका रीडिंग करेंगे, इसको रीड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देकर है उसको कैसे रीड करना है, उसका एक्सपांडेड फॉर्म, उसका वैल्यू यहाँ पे देकर है। देखिए बेस और यहाँ पे ऊपर जो रेड में होगा वो उसका एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स या ऑर्डर, आप कुछ भी कह लीजिए। तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देकर है 3 टू द पावर 2। 3 के पावर में क्या है? 2 है। 3 के एक्सपोनेंट में क्या है? 2। ठीक है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 3 स्क्वायर्ड, इसको या तो 3 स्क्वायर्ड कहेंगे या 3 टू द पावर ऑफ 2, 3 टू द पावर ऑफ 2। एक्सपांडेड फॉर्म में क्या होगा? 3 को कितने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से? 3 इंटू 3, 3 को 2 बार ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसके पावर में क्या है? पावर में 2 है। सो इसको 3 इंटू 3 करेंगे। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, तो इसका वैल्यू आएगा 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 5 टू द पावर 3। 5 के पावर में क्या है? 3। इसको रीडिंग कैसे करेंगे हम? उसको 5 क्यूब्ड, 3 को देखिए हम क्या बोलते हैं? क्यूब्ड बोलते हैं, क्यूब। तो 5 क्यूब्ड या तो 5 टू द पावर ऑफ 3। 5 के पावर में क्या है? 3। तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को 3 टाइम्स हम लिखेंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 125, तो इसका वैल्यू आएगा 125। ठीक है, चलिए तीसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं 10 टू द पावर 4। तो इसको रीड कैसे करेंगे? 10 टू द पावर ऑफ 4। 10 टू द पावर ऑफ 4, 10 के पावर में 4 है, तो 10 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 से? 10 को हम 10 से 4 बार करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हमारा आंसर आएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है 4 टू द पावर ऑफ 5। 4 टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, इसको 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा हमारा 1024। ठीक है, इस तरह से हम इसको रीड ऐसे करते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं एंड देन उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कुछ देखकर है, देखिए थोड़े से जो
अल्फ़ाबेट्स में लिखे हुए हैं उसको आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देकर है उस तरह का, देखते हैं एग्जांपल्स। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज ऑन दैट इंक्लूड्स एन एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देकर है, इक्वेशंस देकर है, उनको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जांपल में ए है, फर्स्ट ए तो ए क्या होगा, ए के पावर में क्या है 3 टाइम्स है, ठीक है। और बी इंटू बी, मतलब बी कितने बार है, 2 बार है, तो बी स्क्वायर, और बीच में ये माइनस का सिंबल, तो यह माइनस का आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया ए टू द पावर ऑफ 3 माइनस बी टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। इसी तरह दूसरे को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए y कितने बार है, y 3 टाइम्स है, तो y के पावर में क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ 4 और z 1 टाइम्स ही है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन माइनस y भी अकेला है, तो y 1। यहाँ पे 1 आप लिखो नहीं लिखो एक ही चीज़ है, y अगर नहीं वो आप 1 नहीं भी लिखते हो तो उसे एज अ 1 समझा जाता है। नेक्स्ट है देखिए a, और यहाँ पे देखिए कितने बार x है, 1 2 3 टाइम्स x है, तो यहाँ पे क्या होगा x टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। देन b के पावर में b के बाद x है 2 बार, तो x स्क्वायर होगा, और c के बाद x एक ही है और d में x है नहीं, तो यहाँ पे देखिए a x टू द पावर 3 प्लस b x टू द पावर ऑफ 2 प्लस c x प्लस d, ठीक है। इस तरह से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसके हेल्प से हम इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ रूल्स है, चलिए रूल्स को एक बार देख लेते हैं। एक्सपोनेंट रूल्स, एक्सपोनेंट के रूल्स क्या है, फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे ए और बी 0 नहीं है। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर वाई, अगर इस तरह से जो बेस है वो सेम है और ऊपर जो पावर्स है वो अगर अलग अलग है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस ए है, तो हम उस दो जो पावर्स है, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई है लेकिन पावर्स को हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मीन्स डिवाइड, इसमें डिवीजन होगा। देखिए यहाँ पे a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर y। यहाँ पे देखिए बेस दोनों का क्या है, बेस a है, बेस सेम है, ठीक है, लेकिन पावर अलग अलग है, एक में x है एक में y है, और बीच में यहाँ पे डिवाइड का सिंबल आया है, तो इसलिए इसको क्वोशिएंट रूल कहा गया है। तो जब बेस सेम होगा तो बेस हम एक ही बार लेंगे, और जो x और y है उनको हम माइनस कर देंगे। देखिए इनटू में हमने यहाँ पे प्लस किया था, तो डिवाइड में हम माइनस करेंगे, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई। इंटू में आप प्लस करोगे और डिवाइड में माइनस, ठीक है। तो ये है क्वोशिएंट रूल। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट इज द पावर रूल। पावर a टू द पावर x के पावर में y है, ठीक है, बेस एक ही है, उसके एक पावर में x है और उनके होल में y पावर है, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, a टू द पावर एक्स वाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, a इंटू बी, देखिए यहाँ पे दो बेस है, a है एक बेस, b है दूसरा बेस, दोनों के पावर में x है, मतलब ये दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, a टू द पावर x b टू द पावर x, ठीक है। इस तरह से हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक साथ लिखा है, यहाँ हमने दोनों के पावर को अलग अलग कर दिया है। सेम देखिए फ्रैक्शन रूल में भी a बाय बी, ये फ्रैक्शन में है, इसके पावर में x है, मतलब दोनों के पावर में x है, तो x को हमने ऊपर भी लिख लिया, b नीचे भी लिख लिया, a में भी लिख लिया, b में भी लिख लिया, a टू द पावर ऑफ x डिवाइड बाय b टू द पावर ऑफ x, ठीक है। नाउ जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट में क्या है, a टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। a के पावर में अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव में माइनस, अगर पावर में माइनस रहेगा माइनस एक्स, तो उसको हम फ्रैक्शन में नीचे लिख के 1 बाय a टू द पावर ऑफ x, ठीक है, उसको हम नीचे लिख लेंगे, नीचे मतलब फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये निगेटिव में है,
नीचे जब आएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में क्या है, देखिए जो हमारा पावर है, एक्सपोनेंट है, वो अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख के जो नीचे वाला है उसको बाहर लिखेंगे और जो ऊपर वाला है उसको जो बेस है उसके साथ लिखेंगे। तो इस तरह से फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को सॉल्व किया जाता है। देखिए a टू द पावर x बाय वाई, ठीक है, a टू द पावर x बाय वाई, तो इसमें हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, y को यहाँ बाहर लिखेंगे, a के पावर में, बेस के पावर में x लिख देंगे। तो इस तरह से फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे जो रूल्स हैं इनको मैं डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और जो इसके जो रूल्स है इससे जुड़े हुए मैं एग्जाम्पल्स अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।